मैं उमेश कुमार पुनः आपके बीच में एक बार। मैं आज आपको कुछ प्रेरक बातें बताने के लिए जा रहा हूँ। प्रेरक बातें मनुष्य की जीवनियाँ बदल देती है। अगर मनुष्य अपना जीवन बदलना चाहता है तो प्रेरक कहानियाँ पढ़ें। विद्यार्थी अपना जीवन बदलना चाहता है तो प्रेरक कहानियाँ पढ़ें। ईश्वर अन्याय नहीं करते बल्कि परिश्रम का फल देते हैं। हमेशा यह ध्यान में रखने का बात है कि ईश्वर अन्याय कभी नहीं करते बल्कि वे परिश्रम का फल देते हैं। स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है कि मैं गरीब हूँ तो उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उन्हें अपने जीवन को बदलने के लिए प्रेरक कहानियाँ पढ़नी चाहिए, महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़नी चाहिए। उसका किस्मत बदल जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। एक स्टूडेंट वैसा था, वह अपने माँ बाप को हमेशा तंग किया करता था क्योंकि उसी का बगल का उसी का समान उम्र का एक स्टूडेंट महंगे स्कूलों में पढ़ता था। उसको लेने के लिए बस आया करती थी। वह बस में जा कर के बैठ कर के वह महंगे स्कूल में पढ़ने जाया करता था। उस बच्चे को भी लगता था कि मेरे माँ बाप भी इसी स्कूल में लिखा दें ताकि मैं भी टाई बेल्ट जूता मोजा बैग लेकर के स्कूल में बैठ करके वह महंगा स्कूल में पढ़ने जाऊं। लेकिन उस बच्चा की घर की स्थिति दयनीय थी। वह सरकारी स्कूल में पढ़ता था। बगल के जो सरकारी स्कूल थे उसी स्कूल में वह पढ़ने जाया करता था। जब वह स्कूल के लिए तैयार होता था, वह बच्चा भी तैयार होता था जो कि महंगे स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता था। उसे देख करके उसके मन में यह हमेशा भाव आता था कि मैं इस विद्यालय में क्यों नहीं। बार बार अपने माता पिता को वह बोलता था कि मुझे भी इस विद्यालय में नाम लिखा दो, लेकिन उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उस विद्यालय में उसका नाम लिखा सके, और उसके माता पिता चुप हो जाते थे। वह स्कूल जाता, शांत स्वभाव से रहता, शांत स्वभाव में रहता, जो पढ़ना था पढ़ता और घर आता। उसका पढ़ाई पर मन नहीं लगता था, ध्यान नहीं लगता था, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा उस महंगे स्कूल की ओर था। उस बच्चे के साथ लगा हुआ रहता था और जो कि महंगे स्कूल बस में जाकर बैठ कर के पढ़ने के लिए जाया करता था। वैसे उस बच्चे का उसी के ऊपर ध्यान लगा हुआ रहता था, तो पढ़ने में उसे मन नहीं लगता था। क्लास में एक जरा सा भी मन नहीं लगता था, वह वही सोचता रहता था। एक दिन वह अपने माता पिता के साथ कहीं गया, कोई रिश्तेदार के पास में या कहीं भी, तो रास्ते में वह एक होटल में बैठ करके नाश्ता किया। नाश्ता करने के दौरान वह देखा कि उसी के उम्र के एक छोटा बच्चा गिलास प्लेट साफ कर रहा है, उठा रहा है टेबल से और उसको धो करके ला करके रख रहा है। फिर वह बच्चा टेबल पर से गिलास प्लेट उठा करके धो करके रख रहा। वह जितना देर वह उस होटल में बैठा वह वही देखते गया। अंत में वह बच्चा बोला कि तुम स्कूल नहीं जाते हो? बोला कि नहीं, मेरी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, वह बीमार रहती है, मेरे पिताजी नहीं हैं, उसकी दवा के लिए मुझे होटल में काम करना पड़ता।
मैं स्कूल कैसे जा सकता हूँ? अगर मैं स्कूल जाऊँगा तो उसका दवा कहाँ से ला सकूँगा? वह बच्चा ऐसा बोला। लेकिन मेरा मन तो बहुत स्कूल जाने का करता है, फिर भी मैं जा नहीं पाता हूँ। वह बच्चा की बातों को सुनकर वह स्टूडेंट, वह लड़का गंभीर हो गया और जब आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे को वह रोड पर कूड़े के ढेर पर से कचड़े चुनते हुए देखा और यह भी देखा कि नाली से भी कुछ गिरे हुए वस्तुओं, जो कचड़ा का ढेर था, उसको उठा करके अपने वो बोरा जो था रखे हुए कंधे पर, उसमें डालता हुआ देखा। इस तरह से गंदे कपड़े, मैले कुचैले, फटा हुआ कपड़ा पहन करके कुछ बच्चे, एक दो जो थे, वह कचड़े बीनने का काम कर रहे थे, कचड़े चुनने का काम कर रहे थे। वह बच्चों को देखा। उसी समय उसके मन में यह विचार आया कि हमसे भी बहुत गरीब गरीब बच्चे हैं, उसकी स्थिति दयनीय है। वह स्कूल चाह करके भी स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं, सरकारी स्कूल है फिर भी नहीं जा सकते हैं। अगर वह हमसे दयनीय स्थिति में नहीं रहता तो आज यह कचड़ा नहीं चुनता, वह होटल में काम नहीं करता। और मैं अपने माता पिता को तंग करता हूँ कि मुझे महंगे स्कूल में नाम लिखा दो, अब पढ़ने में ध्यान नहीं देता हूँ। वह बच्चा मोटिवेट हो गया और वह आज के बाद से कभी अपने माता पिता को तंग नहीं किया, कभी अपने माता पिता को वह नहीं बोला कि मुझे इसी तरह से महंगे स्कूल में नाम लिखा दो, मैं महंगा स्कूल में पढ़ने जाया करूँगा। वह नहीं, उस दिन से वह स्कूल जाता और पढ़ाई पर ध्यान लगाता, टीचर की बातों को सुनता और उसका गहन अध्ययन करता, घर में आकर के अभ्यास करता, घर में आकर के सारे सवालों को बनाता। और वह उस दिन से वह लड़का क्लास में टॉप होने लगा और बड़ा होकर के एक देश का महान आदमी बना। तो आप सभी स्टूडेंटों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर गरीब हैं तो गरीबी आपकी पहचान नहीं बननी चाहिए। आप अपने मेहनत से, आप अपने कर्मों से, पढ़ाई करके जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति से उबर सकते हैं और बड़ा बन सकते हैं। गरीबी से उबरने के लिए 5 बरस 6 बरस लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बरस लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो बच्चा गरीबी से उबरना नहीं चाहता है वह जिंदगी भर गरीब रहता है। तो जिंदगी भर रहना है कि 10 बरस तक रहना है, 5 बरस तक रहना है। यह 5 बरस की जो परेशानियां हैं यह गरीबी का दंश है जो आप झेल लो, लेकिन 5 बरस के बाद आप वही बनोगे जो आप चाहते हो। सपना जो रात में देखते हैं वह सपना सपना नहीं होता है, दिन में देखा हुआ ही सपना अपना होता है। उसी दिन में देखे हुए सपने को साकार करते हैं तुम्हारे जैसे स्टूडेंट ही, जो हमेशा बड़ा सपना देखते हैं और बड़ा बनते हैं। तो आपको भी ऐसे करने की ज़रूरत है। मैं सच्ची घटना बताने के लिए जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। आप जानते हो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। वह बहुत गरीब फैमिली से थे। उनके पिताजी नाव चलाया करते थे। उनके घर में उनके भाई बहन की संख्या भी अधिक थी। बहुत गरीबी थी। घर में लाइट नहीं था, बिजली नहीं था। कहा जाता है कि बाहर के स्ट्रीट लाइट में बैठ कर के पढ़ा करते थे, लालटेन और ढिबरी में पढ़ा करते थे, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। एक समय ऐसा आया, कॉलेज में
फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उनकी बहन की जो जेवर हैं उनको गिरवी में रख करके उनके फीस दिए गए और वह व्यक्ति पढ़ करके बहुत बड़े आदमी बने, वैज्ञानिक बने। एक उनके टीचर ने कहा था कि ये पंछी को तुम देख रहे हो, ये कैसे उड़ते हैं। यह उनकी उड़ने की विशेषताएं उनको समझा दिए। डॉक्टर कलाम उस पंछी के उड़ने की विशेषताओं को समझ गए और वह विज्ञान में ध्यान देने लगे, हमेशा उड़ने की सोचने लगे और मैथ और विज्ञान में पूरा ध्यान दिए और वह मिसाइल मैन बने, वैज्ञानिक बने। भारत का मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम के नामों से जाना जाता है और जाकर के वह देश के राष्ट्रपति भी बने। यह हमारे देश का सौभाग्य है कि यह एक वैज्ञानिक देश का राष्ट्रपति। दूसरी सच्ची घटना मैं बताता हूं। लाल बहादुर शास्त्री जो कि देश का प्रधानमंत्री बने, उनकी भी घर की स्थिति बहुत दयनीय थी। उनके पिताजी शिक्षक थे, लेकिन जब वह 1.5 साल के थे लाल बहादुर शास्त्री, तभी उनके पिताजी का निधन हो गया था। उनके घर में भी बहुत गरीबी थी। पढ़ने के लिए उनको गंगा पार जाना पड़ता था। उनके पास में नाव में बैठ करके नाव के भाड़े देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। किताब को अपने माथे में बांध करके गंगा पार करके पढ़ने के लिए जाते थे। गरीबी कभी उनको रोक नहीं सका और पढ़े और वह आगे बढ़े। ऐसे ईमानदार, ऐसे सच्चे दिल के इंसान डॉक्टर कलाम और लाल बहादुर शास्त्री वो देश का एक राष्ट्रपति बने और एक प्रधानमंत्री बने। दोनों ने देश को बहुत कुछ दिया। उनके नाम से हम लोग प्रेरित होते हैं। आप सभी बच्चे उनसे प्रेरित होइए कि जब वह उस परिस्थिति में जाकर के पढ़ाई की, उस परिस्थिति में रह करके उतनी कड़ी मेहनत करके अपने मेहनत को दुगना करके वह देश का राष्ट्रपति और देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं। आप देश का, आप डॉक्टर मिसाइल मैन जो कलाम है वैसे क्यों नहीं बन सकते हैं। जो लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री हैं वैसे क्यों नहीं बन सकते हैं। आप IAS IPS डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, CEO, ऑडिटर, लीडर क्यों नहीं बन सकते हैं। जब वो बने हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं। ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करता। ईश्वर के यहाँ कभी अन्याय नहीं होता। ईश्वर के यहाँ हमेशा न्याय ही न्याय है। आप परिश्रम करो, आपका फल जरूर मिलेगा। ईश्वर जरूर देंगे। आपको केवल परिश्रम करने की जरूरत है। केवल परिश्रम, केवल परिश्रम। आज से आप कसम खा लो कि मुझे इधर उधर अपने लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में नहीं देखना है, केवल आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से आपकी बातें ईश्वर तक पहुंचेगी और उसका फल आपको मिलेगा। अगर हमारे वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों के पास में, ताकि वह व्यक्ति भी आगे बढ़ सके। क्योंकि अकेला चना भाण नहीं फूलता है, समूह में रह करके चना भाण फूल सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि देश तभी ऊपर उठेगा जब हमारे जितने भी नौजवान हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं,
वह इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनेगा और उससे प्रेरित होकर के जीवन में आगे बढ़ेगा। यह हमारा देश जरूर आगे बढ़ेगा। आपकी गरीबी जरूर मिटेगी, आपका समाज जरूर आगे बढ़ेगा, आपका गांव, आपका जिला, आपका स्टेट और यह हमारा देश जरूर आगे बढ़ेगा। आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा। आपका नाम से ही आपके माँ बाप फिर जाने जाएंगे। अभी तक तो आप अपने माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं। जिस दिन आप बड़े बन जाएंगे, आपकी पहचान हो जाएगी, उस दिन से आपके पूर्वजों के नाम आपके नाम से जुड़ जाएगा। आपका नाम जिस तरह से विख्यात होगा, आपके पूर्वजों का भी नाम विख्यात होगा, आपके गुरुओं का भी नाम विख्यात होगा। क्योंकि जब भी हम स्वामी विवेकानंद का नाम लेते हैं तो रामकृष्ण परमहंस का जरूर नाम याद आ जाता है। इसलिए आप महान बनो, महान बनो, महान बनो। धन्यवाद।